हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं हमारे रिमूव एम्प्लॉय क्लास के बारे में। ये जो वीडियो है ये आज लास्ट वीडियो होने वाली है। आज हम इस पूरी वीडियो में अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट डिज़ाइन कर लेंगे। जो भी एरर्स होंगे या फिर प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वहाँ पर हम उन सभी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे और प्रोजेक्ट को परफेक्टली वर्क करके एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो हमारी न्यू वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे अदर जावा प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है तो कुछ प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल रही होगी। साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल रही होगी, तो आप वहां से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने इंटेलिजेंट आइडिया पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमको एक न्यू जावा क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली अपना जो पैकेज है यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पर जाते हैं। न्यू पर जाने के बाद जावा क्लास पर क्लिक करते हैं। जावा क्लास में मेरे को यहाँ पर नेम प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। मेरी क्लास का जो नेम होगा वो मैं देने वाला हूँ यहाँ पर रिमूव एम्प्लॉय। मैंने यहाँ पर नेम प्रोवाइड करवा दिया है रिमूव एम्प्लॉय। एंटर प्रेस करता हूँ, मेरी क्लास जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। परफेक्ट है। सबसे पहला काम जैसा कि हमारा होता है, हमको मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेन फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने मेन फंक्शन बना करके रेडी कर लिया है। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और हमारा कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर जो हमारे क्लास का नेम है सेम एज इट इज़ होने वाला है। तो यहाँ पर सिंपली मैं हमारा कंस्ट्रक्टर बना करके रेडी कर लेता हूँ और नीचे हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये भी बन चुका है। परफेक्ट है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको हमारी सबसे पहले क्लास को एक्सटेंड करवाना पड़ेगा और फ्रेम की साइज एंड ब्रेथ को सेट कर लेते हैं। तो एक्सटेंड करवाता हूँ मैं अपनी क्लास को जे फ्रेम से। होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अभी तक तो याद हो चुकी होंगी कि फ्रेम कैसे विजिबल होता है, क्या क्या चीज़ें हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा सेट साइज में जो ब्रेथ होगी हमारे फ्रेम की वो 1000 होगी। यहाँ पर मैं 1000 दे देता हूँ। कॉमा दे करके जो हाइट होगी वो होगी 400। परफेक्ट है। सेट लोकेशन करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर लोकेशन x से चाहिए 300, y से चाहिए 150। सेट विजिबिलिटी को ट्रू कर देते हैं। यहाँ पर मैं ट्रू करवा लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लेआउट होगा वो नल करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अपने अकॉर्डिंग लेआउट को अरेंज करना है। तो यहाँ पर मैं लेआउट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ नल। परफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं, ऊपर स्पेस बना लेता हूँ और हमारे पास होगा लेबल। तो लेबल कैसा होगा, जे लेबल होने वाला है। ठीक है, जे लेबल, यहाँ पर मैं लेबल नेम दे देता हूँ इक्वल्स टू करके मैं यहाँ पर न्यू जे लेबल। परफेक्ट है। इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं टेक्स्ट को पास कर दूंगा। टेक्स्ट हमको क्या लिखना है, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, क्लोज करके नीचे आ जाते हैं, वापस लेबल डॉट सेट बाउंड करता हूँ। यहाँ पर मैंने सेट बाउंड किया। x से वैल्यू 50 हो जाएगी, y से 50 हो जाएगी, ब्रेथ 100 हो जाएगी, हाइट 30 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद वापस लेबल डॉट करके मैं यहाँ पर सेट फॉन्ट करता हूँ। ठीक है, और जो फॉन्ट होगा उसमें मेरे को अपने अकॉर्डिंग चाहिए, इसलिए मैं न्यू फॉन्ट लेकर के यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर तहोमा दे देता हूँ। हमारी जो फॉन्ट स्टाइल है वो तहोमा है। ठीक है, कॉमा दे करके यहाँ पर फॉन्ट की जो स्टाइल चाहिए हमको वो बोल्ड भी चाहिए, तो यहाँ पर बोल्ड, और इसके बाद साइज जो होगा वो 15 चाहिए। परफेक्ट है। ठीक है, ऐड करवा लेते हैं हम हमारे फ्रेम पर। तो मैं यहाँ पर ऐड करके लेबल डाल देता हूँ और इसको कर देता हूँ क्लोज। अब जो एम्प्लॉय आईडी आएगी वो एक ड्रॉप डाउन होने वाला है। ठीक है, ड्रॉप डाउन होगा, जितनी भी एम्प्लॉय आईडी हमारे पास अवेलेबल होंगी वो सभी एम्प्लॉय आईडी मेरे को यहाँ पर ड्रॉप डाउन में विजिबल हो रही होंगी। तो उसके लिए हमको यहाँ पर चॉइस चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर चॉइस बनाता हूँ। यहाँ पर हमने चॉइस ले लिया, इसको मैं देता हूँ EMP ID, चॉइस EMP ID, चॉइस EMP ID। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। नीचे आ जाता हूँ वापस लेबल के, और यहाँ पर मैं लेता हूँ चॉइस EMP ID इक्वल्स टू न्यू चॉइस। ठीक है, क्लोज करके वापस से हमको यहाँ पर सेट बाउंड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं चॉइस EMP ID डॉट सेट बाउंड का यूज़ कर लेता हूँ। वैल्यू यहाँ पर x से कितनी देना पड़ेगी, 200, y से देना पड़ेगी 50, ब्रेथ 150 परफेक्ट होगी, और हाइट जो होगी वो 30 होगी। ठीक है, ऐड करवा लेते हैं। ऐड करवा लिया मैंने EMP ID को, चॉइस EMP ID। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर डेटा आएगा हमारी टेबल में से, तो हमको सबसे पहले डेटा को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सेप्शंस आने के चांसेस हैं, इसलिए हम इसको ट्राई एंड कैच के अंदर ले लेंगे। यहाँ पर एक्सेप्शन ई ले लेता हूँ, ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पर मैं एक्सेप्शन के लिए ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देते हैं। परफेक्ट है। ट्राई के अंदर आकर के कॉन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली कॉन ले लेता हूँ, कॉन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन। ठीक है, इसको क्लोज करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्वेरी बना लेते हैं। अगर क्वेरी वैसे नहीं बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अगर जैसे स्ट्रिंग क्वेरी अलग
अलग से नहीं लिखना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो भी डेटा आएगा वो हमारे रिजल्ट सेट के अंदर से आने वाला है, इसलिए रिजल्ट सेट लेकर के इक्वल्स टू करूंगा मैं यहाँ पर और सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको डेटाबेस में से डेटा को निकालना है। ठीक है, अब जैसे कि हमने स्ट्रिंग क्वेरी बनाते थे और फिर यहाँ पर क्वेरी को पास कर देते थे, अगर आपको वैसा नहीं करना तो आप सिंपली इसके अंदर भी डबल कोट्स लगा करके क्वेरी को लिख सकते हो। तो मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और मैं यहाँ पर बोलूँगा एम्प्लॉय, परफेक्ट है। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। अब हमारी क्वेरी जो है वो रन भी हो गई। अब हमारी जो क्वेरी है वो रन हो गई और जो भी डेटा निकल कर आएगा वो हमारे रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ करेंगे क्योंकि हमको डेटा को विजिबल भी करवाना है, इसलिए हम रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट का यूज़ करेंगे लूप के अंदर। बॉडी को ओपन करवा लेंगे और डायरेक्ट अब हम हमारे चॉइस के अंदर सेट कर देंगे। तो हम यहाँ पर चॉइस empid डॉट एड का यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैं ले लूँगा रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर इसके अंदर मेरे को कॉलम नेम पास करना पड़ेगा। तो कॉलम का नेम क्या है? empid, परफेक्ट है। ठीक है, अब जो भी डेटा होगा वो निकल कर आ जाएगा हमारे ड्रॉप डाउन के अंदर। राइट क्लिक करता हूँ, क्लास को एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल परफेक्टली शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्लास हमारी रन हो चुकी है, आप सामने देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी हमको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, साथ में एक ड्रॉप डाउन मिल रहा है जहाँ पर हमारे 2 यूजर्स हैं हमारी डेटाबेस में। अभी तक हमने सिर्फ 2 यूजर्स को अपने ऐड करवाया है, तो दोनों यूजर्स जो है बिल्कुल परफेक्टली उनकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो हमारे ड्रॉप डाउन में बिल्कुल परफेक्टली विजिबल हो रही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही था। अब इसके बाद हमको नेम भी चाहिए होगा, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस भी चाहिए होगा, तो उसके लिए अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ऊपर आकर के जो हमने लेबल बनाया था जे लेबल, इतने टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, आप लोग इसको मैनुअली टाइप करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब हमको चाहिए वापस से लेबल। तो लेबल सबसे पहला क्या होगा? नेम के लिए, तो मैं यहाँ पर लेबल नेम ले लेता हूँ और एम्प्लॉयर आईडी की जगह पर मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर भी कर देता हूँ नेम। साइड बाउंड से पोजीशन जो होगी वो चेंज होगी, एक्स से कुछ नहीं होगा चेंज, वाई से चेंज होकर के 100 हो जाएगा। ब्रेथ एंड हाइट सेम रहेगा, टेक्स्ट की स्टाइल जो है वो सेम रहेगी। ऐड करवाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेबल नेम जो हमने आईडी ली है इसको चेंज कर देते हैं। सभी जगह पर मैं लेबल नेम कर देता हूँ, परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वापस से एक लेबल होगा जहां पर डेटाबेस में से हमारा जो नेम और जो हमारी आईडी निकल कर आई है वो विजिबल होगी। ठीक है, तो वापस से यहाँ पर जे लेबल लेता हूँ, इसको यहाँ पर टेक्स्ट नेम दे देता हूँ, इक्वल्स टू करके न्यू जे लेबल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्लोज करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट नेम डॉट सेट बाउंड का यूज करेंगे। एक्स से जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 200, वाई से 100, ब्रेथ 100 और जो हाइट हो जाएगी वो 30, परफेक्ट है। ऐड करवा लेते हैं, सिंपली ऐड कर लेता हूँ मैं टेक्स्ट लेबल को। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट नेम वाला जो हमारा लेबल है इसको मैंने ऐड करवा लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा फोन नंबर के लिए। नेम हो गया, फोन नंबर भी विजिबल करवाना है, तो वापस से मैं ये दोनों चीज़ों को यहाँ से कॉपी करता हूँ। जितना मेरा सिलेक्टेड कोड है मैं इतना कॉपी कर रहा हूँ और जस्ट नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास लेबल नेम हो गया। ठीक है, अब हमको फोन नंबर चाहिए, तो यहाँ पर मैं सिंपली फ़ोन ले लेता हूँ। लेबल फ़ोन, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ सभी जगह पर आईडी लेबल फ़ोन, डबल कोट्स के अंदर भी मैं यहाँ पर फ़ोन कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट है। पोजीशन जो होगी वो वापस से एक्स से चेंज नहीं होगी, वाई से बस चेंज होगी। तो वाई से 100 था, इसको 150 कर देते हैं। हाइट एंड ब्रेथ सब कुछ सेम रहेगी। ठीक है, फिर टेक्स्ट वाला जो हमने टेक्स्ट नेम लिया था इसको जगह पर हम कर देंगे टेक्स्ट फोन। यहाँ पर टेक्स्ट फोन हो गया, इसको कॉपी करते हैं, नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। पोजीशन जो होगी वो भी सिर्फ वाई से चेंज होगी, 100 की जगह पर 150 हो जाएगी, परफेक्ट है। इसके बाद वापस से हम इस पूरे कोड को यहाँ से इतनी दोनों चीज़ों को कॉपी करेंगे, लेबल दोनों को, और नीचे ला करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर अब लेबल फ़ोन हो गया, लेबल नेम हो गया। अब लेबल ईमेल चाहिए, तो यहाँ पर मैं सिंपली ईमेल ले लेता हूँ, इसको कॉपी किया, सभी जगह पर मैं आईडी को चेंज कर देता हूँ, डबल कोट्स के अंदर भी चेंज करके मैं यहाँ पर सिंपली ईमेल कर देता हूँ। बिल्कुल सही है। ठीक है, पोजीशन जो होगी वो इसकी चेंज हो जाएगी फिर से वाई से। ठीक है, 150 है, 150 की जगह पर यहाँ पर 200 कर देना है। नीचे आ जाते हैं, टेक्स्ट फोन की जगह पर मैं काट के यहाँ पर टेक्स्ट ईमेल कर देता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, नीचे सभी जगह पर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, परफेक्ट है। सेट बाउंड पे वाई से चेंज हो जाएगी, 150 की जगह पर 200 हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, होप सो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई हो। ठीक है, अब इन सभी लेबल्स के अंदर डेटा को निकालना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से हमारी क्वेरी को रन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ट्राई एंड कैच लेने वाला हूँ फिर से। ठीक है,
है, क्योंकि एक्सेप्शंस आने के चांसेस यहाँ पर भी हैं, तो यहाँ पर भी ट्राई एंड कैच ले लेता हूँ और कैच के अंदर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देते हैं। यहाँ पर प्रिंट स्टैक ट्रेस हो गया, बिल्कुल सही है। अब ट्राई के अंदर आकर के कॉन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन, क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पर मैं रिजल्ट सेट लूंगा, रिजल्ट सेट, इसके अंदर रिजल्ट सेट इक्वल्स टू सी डॉट स्टेटमेंट डॉट, और फिर यहाँ पर करूंगा एग्जीक्यूट क्वेरी। इसके अंदर क्वेरी लिखना पड़ेगी। क्वेरी क्या होगी हमारी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी टेबल का नेम एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एम्प्लॉय टेबल के अंदर से डेटा निकालना है, बट हमको किस पर्सन का डेटा निकालना है, जिसका भी जो यूजर नेम है, ठीक है। यूजर नेम मतलब जो एम्प्लॉय आईडी है जिसकी भी, वो ऊपर से ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट होगी, उन सभी पर्सन्स का सिर्फ डेटा निकल कर आएगा और हमारी टेक्स्ट फील्ड में से स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके लिए यहाँ पर मैं लेता हूँ वेयर, ठीक है। टेबल का नेम बता दिया, अब यहाँ पर वेयर, जहाँ पर इसका मतलब, ठीक है, जहाँ पर हमारी एम्प्लॉय EMP जो आईडी है हमारी इंडेक्स में, वहां पर मैच हो जाए। तो इसके लिए क्या, सिंगल कोट्स, डबल प्लस के साइन, और किस में से मैच हो जाए, हमारी चॉइस EMP आईडी जो हमने बनाई है इसमें से। तो चॉइस EMP आईडी डॉट गेट टेक्स्ट कर लेंगे, गेट सिलेक्टेड आइटम कर लेंगे, ठीक है। जो भी आइटम सिलेक्ट हुआ होगा वो आइटम हमारे एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो EMP आईडी वाला जो कॉलम है वहां पर जाकर के मैच होगा। अगर मैच हो गया तो सभी डेटा निकल कर आएगा और रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अगर कोई भी डेटा निकल कर नहीं आता है तो फिर हमको एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं वापस से वाइल लूप के अंदर इनको डाल दूंगा। मैं यहाँ पर वाइल लेता हूँ, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट करेंगे, बॉडी को ओपन करके इसके अंदर मैं करूँगा लेबल के अंदर, लेबल में तो हमारा टेक्स्ट नेम डॉट, यहाँ पर करूँगा सेट टेक्स्ट, इसके अंदर देने वाला हूँ रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा डबल कोट्स में मेरे कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम क्या है, नेम के नाम से है, ठीक है। वैसे ही ऐसा ही सेम हमको करना है हमारे ईमेल और फ़ोन नंबर के लिए भी। तो इस पूरे लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे एक बार पेस्ट करता हूँ, फिर एक और बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार हो गया नेम के लिए, अब एक बार हो जाएगा हमारा फ़ोन नंबर के लिए, यहाँ पर फ़ोन नंबर, और एक बार हो जाएगा हमारा टेक्स्ट ईमेल के लिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉलम नेम को भी चेंज कर देते हैं, एक जगह नेम है, एक जगह हमारा फ़ोन नंबर है, फिर एक जगह हमारा ईमेल है, तो यहाँ पर आ जाएगा ईमेल, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब जैसा कि मैं अगर यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लास को रन किया, क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्लास रन होकर के हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ पर सभी डिटेल्स देखो आप, यहाँ पर हमको विजिबल हो रही है, ठीक है। ड्रॉप डाउन में जो अभी सिलेक्ट है आइटम 815960 वाला आईडी जो सिलेक्ट है, इस आईडी के जितनी भी डिटेल्स थी वो यहाँ पर हमारे सामने विजिबल हो गई हैं, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ से सेकंड आईडी को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे अब मैंने 867283 वाली जो आईडी है इसको सिलेक्ट कर लिया, बट यहाँ पर इस आईडी के अकॉर्डिंग मेरे नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज नहीं हुए, ठीक है। वो एक बार निकल कर आ गए पहली वाली आईडी के अकॉर्डिंग, और उसका जब मैंने दूसरी आईडी को सिलेक्ट किया तो हमारे नाम, फोन नंबर, ईमेल जो है वो चेंज नहीं हुए। तो अब जो भी आईडी सिलेक्ट होती जाएगी वहां पर हमको सभी आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेम, फोन नंबर और ईमेल को चेंज भी करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा ऐड आइटम लिस्नर। ऐड आइटम लिस्नर कैसे लगेगा, नीचे आ जाते हैं अब कैच के, अभी जो हमने डेटा निकाला है इसके नीचे आ जाना है हमको, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे जो हमारा चॉइस है उसके लिए, तो यहाँ पर चॉइस EMP आईडी डॉट, इधर पर लगाएंगे हम ऐड आइटम लिस्नर को, ठीक है। इसके अंदर मैं ले लूँगा न्यू और यहाँ पर आइटम लिस्नर, परफेक्ट है, ठीक है। इतना कोड हमारे पास आ गया, क्लोज कर देता हूँ नीचे वाले को। यहाँ पर अब हमको क्या करना है, अब हमको सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पर ट्राई लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्राई लेता हूँ और नीचे ले लेता हूँ कैच, यहाँ पर एक्सेप्शन ई, यहाँ पर कैपिटल ई लेना पड़ेगा, बॉडी को ओपन करके यहाँ पर मैं कर दूंगा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करवाना है, अब सिंपली जो ऊपर कोड हमने लिखा है ना, ये इतना जो कोड हमने लिखा है, इतने पूरे कोड को, ट्राई के अंदर वाला जितना भी कोड है, इतने पूरे कोड को यहाँ से मैं कर लूंगा कॉपी और नीचे इस ट्राई के अंदर ला करके कर दूंगा पेस्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एरर क्यों है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, परफेक्ट है, ठीक है। वाइल लूप वाला जो ब्रैकेट है वो क्लोज नहीं था, यहाँ पर ये सही है, ठीक है। अब इतना हो गया।
अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, अब वापस से अब जब क्लास को रन करूंगा तो अब देखो जैसे ही मैं वहां से ड्रॉप डाउन में से डिफरेंट आईडीज को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे नेम, फोन नंबर, ईमेल जो है वो चेंज होते जाएंगे, तुरंत अपडेट होंगे। यहाँ पर देखो मैं जैसे ही अभी कौन सी 815960 वाली आईडी सिलेक्टेड है, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ 867283 आईडी को। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया अब देखो नेम, फोन नंबर और ईमेल चेंज हो गया। ऊपर वाले में टेक कोडर था, नीचे वाले में टेक था। ठीक है, देखो वापस ऊपर से किया चेंज हो गया, नीचे किया चेंज हो गया। ठीक है, तो इतना हो गया। अब मेरे को यहाँ पर बटन्स भी चाहिए, तो यहाँ पर अब इस फ्रेम को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर बटन्स को क्रिएट करना पड़ेगा, तो बटन्स के लिए ऊपर आ जाते हैं क्योंकि बटन्स को हमको ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, तो ग्लोबली बटन्स को डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं चॉइस के नीचे आ जाते हैं, जे बटन को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। पहली बटन होगी डिलीट के लिए, यहाँ पर डिलीट के नाम से बना लेता हूँ, और दूसरी बटन जो होगी वो होगी बैक के लिए। बिल्कुल सही है। वापस नीचे आते हैं, नीचे आकर के अब इधर पर मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, बटन्स को क्रिएट करना है। तो बटन्स कैसे बनेंगी, यहाँ पर होने वाली है डिलीट। ठीक है, डिलीट इक्वल्स टू न्यू जे बटन। जे बटन के अंदर डबल कोट्स में मैं वापस से डिलीट दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने डिलीट दे दिया, इसको क्लोज करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं वापस से डिलीट डॉट सेट बाउंड का यूज करूंगा, और यहाँ पर x से पोजीशन 80 हो जाएगी, y से 300, ब्रेथ 100 और हाइट हो जाएगी 30। परफेक्ट है। वापस यहाँ पर डिलीट डॉट, यहाँ पर सेट बैकग्राउंड करूंगा, बटन का बैकग्राउंड मेरे को ब्लैक चाहिए, यहाँ पर कलर डॉट ब्लैक ले लेते हैं, और नीचे आकर के वापस से मैं यहाँ पर डिलीट डॉट सेट फोरग्राउंड करूंगा क्योंकि बटन के अंदर जो टेक्स्ट विजिबल होगा उसका कलर मेरे को व्हाइट चाहिए। बिल्कुल सही है। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर मेरे को ऐड एक्शन लिसनर को लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले ऐड करवा लेता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ डिलीट। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज, और इतने कोड को मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ और नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब डिलीट की जगह पर आ जाएगा बैक, तो मैं यहाँ पर बैक ले लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, सभी जगह पर मैं चेंज कर देते हैं। यहाँ पर बैक, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बी जो होगा इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, पोजीशन जो होगी यहाँ पर 80 थी, अब इसकी बटन की पोजीशन हो जाएगी यहाँ पर 220, एक्स से चेंज होकर के 220 हो जाएगी, वाई से सेम रहेगी। ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं रन करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लास को रन कर लिया है, और चेक करते हैं कि बटन की पोजीशन जो है वो कैसी दिख रही है। तो बटन की जो पोजीशन है वो बिल्कुल परफेक्टली हमारे फ्रेम पर विजिबल हो रही है। अब हमको क्या करना है, अब हमको हमारे फ्रेम पर बैकग्राउंड लगाना है और हमारे आइकन को लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, नीचे आकर के वापस से इमेज को जैसे लेते हैं वैसे ही लेंगे, इमेज आइकन लेकर के i1 इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन। ठीक है, यहाँ पर लूंगा क्लास लोडर, यहाँ पर करेंगे डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स, और इसके अंदर मैं पाथ नेम देने वाला हूँ आइकन्स। ठीक है, स्लैश करके डिलीट डॉट png। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। अब वापस यहाँ पर इमेज ले लेंगे, इमेज i2। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल्स टू करके i1 डॉट गेट इमेज, क्योंकि स्केल करना पड़ेगा इमेज को, और यहाँ पर करेंगे गेट स्केलर इंस्टेंट। इसके बाद विड्थ हमारी इमेज की रखना है हमको 200, हाइट 200, और इमेज को कर देना है हमको स्केलर डिफॉल्ट। तो यहाँ पर मैं इमेज डॉट स्केलर डिफॉल्ट करके इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर आ जाएगा इमेज आइकन। ठीक है, इमेज आइकन i3 इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, और इसके अंदर पास कर देना है i2 को। इसको क्लोज करके वापस यहाँ पर मैं जे लेबल का यूज करूंगा, यहाँ पर लेंगे इमेज img ले लेता हूँ इक्वल्स टू करके न्यू जे लेबल, और इसके अंदर पास कर देना है i3 को। क्लोज करके नीचे आते हैं, img को सेट बाउंड कर लेते हैं, यहाँ पर डॉट सेट बाउंड का यूज करेंगे। x से पोजीशन हो जाएगी 700, y से पोजीशन हो जाएगी 80, ब्रेथ 200 हो जाएगी, हाइट 200 हो जाएगी। ठीक है, ऐड करवा लेते हैं, यहाँ पर ऐड करके मैं img को पास कर देता हूँ, क्लोज कर दिया। ठीक है, सेम चीज, अब ये हमारा आइकन आ गया। ठीक है, तो क्लास को एक बार रन करके देखते हैं कि आइकन हमारा परफेक्ट विजिबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो आइकन है वो हमारे फ्रेम पर बिल्कुल परफेक्टली विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब हमको बैकग्राउंड इमेज भी लगाना है, तो बैकग्राउंड इमेज के लिए क्या करेंगे, सिंपली इतने पूरे इमेज कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और नीचे ला करके यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर बार बार कॉपी पेस्ट इसलिए करूँ कि वीडियो की जो लेंथ है वो कुछ ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए। ठीक है, यहाँ पर i1 है, इसको i11 कर देते हैं, i12 कर देते हैं नीचे, यहाँ पर i11, फिर उसके बाद यहाँ पर i33 कर देते हैं। ठीक है, 3 यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा। img जो है इसको मैं पूरा इमेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इमेज ले लिया, यहाँ पर भी इमेज ले लेते हैं, और यहाँ पर भी इमेज ले लेते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, इमेज यहाँ पर जो पाथ है इसको चेंज करना पड़ेगा मेरे को। डिलीट जो है, डिलीट है, इसकी जगह पर मैं नेम चेंज करूंगा। हमारे बटन बैकग्राउंड इमेज जो है उसका नाम rback के नाम से है। ठीक है, rback.png के नाम से, तो यहाँ पर इसको चेंज कर दिया। जो हमने
जो हमने स्केल करी है इमेज को, वहाँ पर ब्रेथ जो है वहाँ पर 120 करना पड़ेगा, 120 नहीं 1120 करना पड़ेगा, ठीक है। और जो हाइट है उसको 630 करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 630 ले लेता हूँ। इमेज आइकन में से स्केल जो हमने किया, यहाँ पर एक्स और वाई में से हमको यहाँ पर 0 करना पड़ेगा, ठीक है। और जो ब्रेथ है इसको हमको 1120 जैसा हमने ऊपर स्केल करते टाइम लिया, और जो हाइट भी 630 जो हमने स्केल करते टाइम लिया। परफेक्ट है, ठीक है। अब हमारी बैकग्राउंड इमेज बिल्कुल परफेक्टली विजिबल होना चाहिए, तो Shift+F10 को मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ और चेक करते हैं हमारी बटन की जो इमेज है, बैकग्राउंड इमेज है, वो कैसी दिख रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो बिल्कुल परफेक्टली हमारे फ्रेम पर विजिबल हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया हमारी फ्रेम पर हमारी इमेज जो है वो दोनों इमेज जो है बिल्कुल परफेक्टली पोजीशन पर आ चुकी है, ठीक है। अब जब हमारी बटन डिलीट बटन पर क्लिक होगा तो हमको जो भी यूज़र सिलेक्ट होगा, जो भी एम्प्लॉय सिलेक्ट होगा, उस एम्प्लॉय का डेटा हमारे डेटाबेस में से डिलीट कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं ऊपर हमारी क्लास में इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं एक्शन लिसनर से। तो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे आकर के मैं यहाँ पर करता हूँ एक्शन परफॉर्म से ओवरराइड, ठीक है। एक्शन परफॉर्म से ओवरराइड करवा लिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे दोनों बटन पर ऐड एक्शन लिसनर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर डिलीट डॉट ऐड एक्शन लिसनर, और इसके अंदर पास कर देता हूँ दिस को। वैसा ही सेम नीचे आकर के यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैं वापस से बैक डॉट ऐड एक्शन लिसनर ले लेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे दिस को। परफेक्ट है, ठीक है। अब डेटाबेस में से डेटा को डिलीट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर कंडीशन लगाना पड़ेगी कौन सी बटन पर क्लिक हुआ है। तो ई डॉट गेट सोर्स करेंगे इक्वल्स टू, अगर हमारी डिलीट बटन पर क्लिक हुआ है तो हमको क्या करना है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटे को, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा जो है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ट्राई ले लेते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस आने के चांसेस यहाँ पर भी होते हैं, इसलिए हम इसको ट्राई एंड कैच के अंदर ले लेंगे। ई लेकर के नीचे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे। परफेक्ट है। ट्राई के अंदर आना है, ट्राई के अंदर आपको कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना है, कौन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन। इसको क्लोज करके नीचे आएंगे, वापस यहाँ पर एक क्वेरी बनाऊंगा मैं, अब स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल्स टू करके यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर क्वेरी को लिख देते हैं। क्वेरी क्या है, हमको डेटा डिलीट करना है। तो कैसे करते हैं हम, डिलीट फ्रॉम किस टेबल में से, एम्प्लॉय, ठीक है। और जहां पर किस एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करना है, जहां पर हमारी एम्प्लॉय आईडी कॉलम में, EMP जो आईडी है हमारी कॉलम का नाम है, वहां पर हमारा सिंगल कोट्स डबल कोट्स, वहां पर हमारा क्या मैच हो जाए, हमारे एम्प्लॉय आईडी जो भी सिलेक्टेड है वो आईडी मैच हो जाए। तो किस में है, चॉइस EMP आईडी में है, ठीक है। डॉट यहाँ पर करेंगे गेट सिलेक्टेड आइटम। परफेक्ट है, इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर क्वेरी में मैंने क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट कर दो एम्प्लॉय टेबल में से जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, वहाँ पर ये एम्प्लॉय जो आईडी सिलेक्ट हुई है चॉइस में से, वो एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग जो भी डेटा है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर ये क्वेरी होती है, इस क्वेरी को आप एक बार देख लेना, ये SQL की क्वेरी है, ठीक है। अब क्वेरी को रन करना है, तो अब हमको कोई डेटा निकालना तो है नहीं, डेटा डिलीट करना है, तो हम बिना रिजल्ट सेट के डायरेक्ट अपनी क्वेरी को रन कर सकते हैं। तो C डॉट स्टेटमेंट लेते हैं और यहाँ पर कर देता हूँ एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। अब हमको डिलीट करना है या इंसर्ट करना है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट का यूज़। इसके अंदर पास कर दूंगा मैं वापस से क्वेरी, यहाँ पर मैंने क्वेरी को पास कर दिया। नीचे आ जाते हैं, अगर मेरा इतना कोड जो है, इतनी क्वेरी जो है बिल्कुल परफेक्टली वर्क करती है, अगर मेरा जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, तभी मेरी जो क्वेरी है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेगी और मेरे को कोई एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मेरे ये दोनों लाइंस जो हैं बिल्कुल परफेक्टली वर्क करती हैं, तो मेरे को क्या करना है, जे ऑप्शन पेन की हेल्प से यहाँ पर मैसेज डायलॉग का यूज़ करूँगा, शो मैसेज डायलॉग। सबसे पहले यहाँ पर नल पास कर दूंगा, कॉमा दे करके डबल कोट्स के अंदर मैसेज दे दूंगा। मैसेज में क्या दे देता हूँ, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ऐसा कुछ दे देते। तो मैं यहाँ पर सिंपली देता हूँ एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, और जैसे ही हमारा एम्प्लॉय जो है वो डिलीट हो जाएगा और इस मैसेज को मैं क्लोज करूँगा ओके पर क्लिक करके, तो उसके बाद मेरा जो फ्रेम है इसको मेरे को क्लोज कर देना है। तो मैं यहाँ पर सेट विजिबिलिटी को फॉल्स कर देता हूँ और मैं यहाँ पर ओपन करवा लूँगा मेरे न्यू मेन अंडरस्कोर क्लास वाले को, ठीक है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये चीज़ भी हो गई। अब आ जाते हैं एल्स कंडीशन पर। अगर हमारी बैक बटन पर क्लिक होगा तो हमको क्या करना है, बैक बटन पर क्लिक होगा तो हमको सिंपली हमारी सेट विजिबिलिटी को कर देना है यहाँ पर फॉल्स। बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐड अब हमारा ये भी हो चुका है, ऐड एम्प्लॉय भी हो चुका है। अब चलते हैं हमारी मेन क्लास पे, और हमारी सेकंड जो लास्ट रिमूव एम्प्लॉय वाली बटन है, इस पर जब क्लिक होगा तो हमको क्या करना है,
अभी जो हमने रिमूव एम्प्लॉय क्लास बनाई है वहाँ पर इसको ओपन करवा लेना है। तो हम यहाँ पर सिंपली न्यू रिमूव एम्प्लॉय क्लास को ओपन करवा लेते हैं। बिल्कुल सही है। स्प्लैश क्लास से एक बार पूरे प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं, सभी फंक्शंस को एक बार टेस्ट करते हैं कि वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ स्प्लैश क्लास को। स्प्लैश क्लास ओपन होकर के हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है, आप देख सकते हो। स्प्लैश स्क्रीन क्लोज हुई, उसके बाद हमारे पास लॉगिन फ्रेम आ चुका है। यहाँ पर मैं आईडी एंटर कर देता हूँ टेक कोडर, और पासवर्ड जो है वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 12345678 बिल्कुल सही है। लॉगिन बटन है, लॉगिन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देखो मैं रीडायरेक्ट हो चुका हूँ अपनी मेन स्क्रीन पर। सबसे पहले एक एम्प्लॉय को ऐड करवा लेते हैं, तो मैं यहाँ पर AV नाम से एम्प्लॉय को ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पर A.V नाम से एम्प्लॉय को ऐड करता हूँ। फादर्स नेम मैं यहाँ पर AVVV दे देता हूँ, ठीक है। डिटेल्स जो है, रैंडम डेट्स जो है वो मैं यहाँ पर डेट, करंट की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एड्रेस जो है वो यहाँ पर मैं 586 दे देता हूँ JBP, ओके। ईमेल जो होगी वो av@gmail.com बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं वापस से एडमिन देता हूँ और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर जनरेट होकर के हमारे सामने आ चुकी है। सैलरी जो है यहाँ पर मैं 5000 दे देता हूँ। फ़ोन नंबर मेरे को यहाँ पर देना है रैंडम नंबर, मैं यहाँ पर रैंडम नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ। यहाँ पर बीटेक की जगह पर इस बार कुछ और सेलेक्ट कर लेता हूँ, PhD सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, तो यहाँ पर मैं नंबर भी एंटर कर देता हूँ। बिल्कुल सही है। ऐड पर क्लिक करूंगा, मेरा डेटा जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है मेरे डेटाबेस में, ठीक है। ओके पर क्लिक किया। अब चलते हैं व्यू एम्प्लॉय पर। व्यू एम्प्लॉय पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखो AV नाम से जो अभी मैंने एम्प्लॉय को ऐड करवाया, ये बिल्कुल परफेक्टली हमारे फ्रेम पर आकर के ऐड हो चुका है, ठीक है। सारी चीजें बढ़िया है। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन काम कर रहा है, सर्च फंक्शन भी काम कर रहा है। सर्च पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो सर्च फंक्शन जो है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब जैसे AV है जो अभी एम्प्लॉय हमने ऐड करवाया, इसके फादर्स नेम को मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से AVV किया था, इस जगह पर मैं कर देता हूँ टेक कोडर, और यहाँ पर मैं करता हूँ AV, ठीक है। यहाँ पर मैंने टेक कोडर AV कर दिया। यहाँ पर 50,000 सैलरी कर देता हूँ 5,000 की जगह पर, और यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। जैसे ही मैंने अपडेट पर क्लिक किया, डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली आ चुका है। ओके पर क्लिक करते हैं, फ्रेम क्लोज हो गया। वापस व्यू एम्प्लॉय पर चलते हैं और यहाँ पर हमारे AV वाले को सर्च करते हैं, और सिंपल आप देख सकते हो फादर्स नेम पर जो कॉलम है वहाँ पर नेम चेंज हो गया है टेक कोडर AV। सैलरी यहाँ पर 50,000 हो चुकी है, ठीक है। मतलब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट भी हो रही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बैक कर लेते हैं, रिमूव एम्प्लॉय पर जाते हैं। जो हमने AVV वाला जो एम्प्लॉय करवाया है, इस पर जैसे ही मैं ये 305537 वाली आईडी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर डेटा हमारा अपडेट हो चुका है, ठीक है। AV है। अगर मैं इस पर्सन को रिमूव करता हूँ, ठीक है, मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखो मेरा जो एम्प्लॉय है वो डिलीट भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, बिल्कुल परफेक्टली हमारा एम्प्लॉय जो है डिलीट हो गया। ओके पर क्लिक करता हूँ, हम वापस रिडायरेक्ट हो चुके हैं हमारे मेन क्लास पर, ठीक है। अब व्यू एम्प्लॉय पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो कि मेरे पास जो AV वाला जो एम्प्लॉय मैंने ऐड करवाया था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारे फ्रेम जो है बिल्कुल वर्क कर रहा है, बिल्कुल परफेक्टली हमारा फंक्शन वर्क कर रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारे फंक्शंस हमारे बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्रोजेक्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कहीं पर भी कोई भी अगर डाउट आ रहा है या फिर एरर्स आ रहे हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में ऊपर पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिल रही होगी जो कि हमारे डिस्कशन ग्रुप की है, आप वहाँ से हमारे डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी एरर्स आ रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको, वो आप हमसे वहाँ पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई न्यू प्रोजेक्ट आइडिया है तो वो भी आप हमसे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। साथ में इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप हमारे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी अब मैं एक्टिव रहना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर आप हमको DM कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आइडिया है तो, ठीक है। तो होप्स आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप वहाँ से आप पूरे कंप्लीट सोर्स कोड को भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू प्रोजेक्ट सीरीज के साथ। जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।